हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों में देखने को मिलेगा। आपके पास एक सब्जेक्ट होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के नाम से, तो उसके अंदर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है कि व्हाट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसके जो है हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या हैं और आज के टाइम पे इसका रिलेवेंस क्या है। तो ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले आज की वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल थॉट होता क्या है। बेसिकली राजनीतिक विचारक या भारत के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आए जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी सारी बातें जो है हमें समझाई या उनसे पता लगती हैं कि भारत की लॉन्ग और रिच हिस्ट्री के बारे में हमें भी इंपॉर्टेंट बातें पता लगती हैं कि भारत का लंबा और समृद्ध इतिहास था। इसके साथ साथ हमें देश का कल्चर, उसके वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और कैसे समाज चलता था, क्या नियम कानून थे, ये सारी बातें हमें पॉलिटिकल थॉट से जानने को मिलती हैं। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई इसके अंदर एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक सारे विचार जो है इसके अंदर आते हैं। हम बात करें फ्रॉम द एंशिएंट टाइम ऑफ हिंदू कंसेप्ट ऑफ धर्म टू द मॉडर्न डे कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ये सारी बातें हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जानने को मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में कौन कौन से हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कुछ बेसिक सोर्सेज की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वेद, पुराण और स्मृतिज या जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि पहले कैसे ऋषि मुनि हुआ करते थे, क्या राजा की क्या ड्यूटीज़ थी, कैसे राजपाट चलता था, राज्य को किस हिसाब से चलाया जाता था, इसके साथ साथ क्या समाज के नियम कानून थे। सारी बातें हमें जो है मनुस्मृति से और जो वेद पुराण है उनसे जानने को मिलती है। दूसरे सोर्स की बात करें तो दूसरा सोर्स है महाभारत। तो महाभारत इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो हमें इतिहास के बारे में, राजनीतिक सिस्टम के बारे में, मतलब राजनीति व्यवस्था के बारे में सारी बातें बताता है। तो महाभारत के अंदर हमें बहुत सारी बातें पता लगती हैं अबाउट द पैट्रिलिनी, अबाउट द कास्ट सिस्टम, अबाउट द किनशिप, अबाउट द किंगशिप, मतलब समाज कैसे चलता था, राजवंश कैसे चलता था, समाज के नियम कानून क्या थे, पैतृक समाज हुआ करता था, कास्ट की व्यवस्था को लेकर। तो ये सारी बातें हमें, बहुत सारी बातें महाभारत से मिलती हैं जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करती हैं। तीसरे सोर्स की बात करें तो वो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्ता के नाम से जानते हैं, फिर चाणक्य के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा लिखी गई किताब थी अर्थशास्त्र, और जो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन बताती है। मौर्यंस के टाइम पर ये उनके जो है पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, चीफ एडवाइज़र थे। तो इनके द्वारा लिखी गई जो किताब है उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के बारे में और उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि भाई कितना टैक्स सिस्टम था, कैसे के टैक्स इकट्ठा किया जाता था, राजा के क्या नियम कानून थे, प्रजा कैसे चलती थी, आर्मी का क्या रोल था। तो सारी बातें हमें जो है अर्थशास्त्र की किताब से जानने को मिलती है। तो अर्थशास्त्र भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसके अंदर कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में काफ़ी सारी बातें बता रखी हैं। तो ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चौथे सोर्स की अगर हम बात करें तो चौथा सोर्स है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जो कि अलग अलग कॉपर प्लेट्स पे, पहाड़ों पे, पत्थरों पे, केव्स पे लिखवाई जाती थी। तो इंस्क्रिप्शन राजा महाराजा के द्वारा लिखवाई जाती थी जो उस वक्त के समकालीन दौर के, मतलब उस कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती थी। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है धर्म का।
धर्म का मतलब यहाँ पर रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब यहाँ पर है राइटनेस एंड ड्यूटी। आपके कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है समाज के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो माना जाता है, फीचर माना जाता है। और यही इंपॉर्टेंट के साथ साथ एक फाउंडेशन फीचर भी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। तो ड्यूटी और न्याय के हिसाब से ही भारतीय समाज को और भारतीय राजनीतिक तंत्र को चलाया जाता था, चाहे वो मोनार्की हो या डेमोक्रेसी, सबके अंदर धर्म की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है। दूसरे फीचर की हम बात करें तो वह अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, और ये भी फॉरमोस्ट फीचर माना जाता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। भारत के अंदर जितने भी महान विचारक आए, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सभी ने नॉन वायलेंस और अहिंसा को प्रमोट किया। तो ये भी इंडियन एक भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और इंडियन पॉलिटिकल थॉट का भी इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। तीसरे फीचर की बात करें तो वह स्वराज मतलब सेल्फ रूल, आज़ादी। तो सेल्फ रूल और स्वराज की डिमांड भी बहुत लंबे टाइम से होती आ रही है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों, उनसे लेके देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, वहाँ से लेकर जाए तो महात्मा गांधी, सब ने ही जो है स्वराज की मांग की है और फॉरेन रूल के खिलाफ। और हमारे जितने भी आज़ादी के आंदोलन थे वो भी स्वराज के से ही काफ़ी हद तक इंस्पायर थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। चौथे फीचर की बात करें तो वह डेमोक्रेसी। हालांकि लोकतंत्र बहुत ही पुराना कंसेप्ट तो नहीं है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो लोकतंत्र सबसे अहम पॉलिटिकल थॉट है भारत का, जिसके ऊपर पूरे भारत देश की नींव रखी हुई है। और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देश भारत से देखकर इंस्पायर होते हैं। बात करते हैं आखिरी फीचर की, तो है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। तो ये भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट का इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता के अंदर भारत के अंदर सभी तरीके के धर्मों को बराबर की इज्जत दी जाती है, और ये भारत के रिच हेरिटेज और वैरायटी ऑफ कल्चर के बारे में बताता है कि भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल कल्चर है और सभी को यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब हम बात करते हैं रेलेवेंस। जो हमने जितना भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ा, आज के टाइम पे उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है आज के टाइम पर। तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आज भी काफ़ी हद तक इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो आइडियाज़ है वो काफ़ी रिलेवेंट है। अगर आप देखा जाए तो जितने भी हमने इसके सिद्धांत पढ़े, अभी जितने भी प्रिंसिपल्स और फीचर्स पढ़े, उन सभी सिद्धांत के आधार पर ही भारतीय संविधान को बनाया गया है। तो भारतीय संविधान जिससे आज पूरा देश हमारा चलता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो गया, चाहे वो सेकुलरिज्म हो गया, चाहे हमारा जुडिशियल सिस्टम, चाहे वो न्याय की व्यवस्था होगी भारत के अंदर, चाहे वो अधिकार हो गए, चाहे वो समानता, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी बातें हमने जो है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो आइडियाज़ थे, हमारा जो कल्चर था एंशिएंट टाइम पे, उसी से इंस्पायर होकर आज के टाइम पे बनाई है। और इसके साथ साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी काफ़ी हद तक नॉन वायलेंस, पीस, अहिंसा के आधार पर चलती है, और हम सबसे फ्रेंडली रिलेशंस को बना के मेंटेन करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रिंसिपल्स हैं उनका उतना ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और उसके साथ देखा जाए तो अभी जो हमारा G20 समिट हुआ था, उसके अंदर भी जो हमारी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली, जिसके अंदर हम पूरे विश्व को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और सबको अपना मानते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की ही देन है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसका काफ़ी हद तक आज भी उतना ही रिलेवेंस है। तो ये सारा टॉपिक था, मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और आप ऐसे ही आसान भाषा में और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।